आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। रचनात्मक लेखन को ही सृजनात्मक लेखन भी कहा जाता है। सृजनात्मक यानी जो कि हम सृजन करते हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह लिखते हैं, वही चीज़ रचनात्मक लेखन और सृजनात्मक लेखन कहलाती है। यह किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर किया गया वर्णन है, जिसे वह खुद अपने विचारों के द्वारा लिखता है और एक नई रचना बनाता है जिसमें कि बहुत ही अच्छे भाव होते हैं। ऐसी जो रचना होती है वह रचनात्मक लेखन कहलाती है। रचनात्मक लेखन को ही हम सृजनात्मक लेखन भी कहते हैं। रचनात्मक लेखन कभी भी लिखा जाए, लेकिन वह प्रासंगिक होता है। जब कभी वो कोई भी उठाकर उस लेखन को देखे तब उसे एक भाव मिलता है, उसे कोई ना कोई प्रासंगिकता उसमें नज़र आती है। वैसे प्रकार के लेखन को लेखन कहा जाता है। जैसे कि यह लेखन कालजयी होता है, जैसे कबीर की साखियाँ आज भी प्रासंगिक है, आज भी काल से उसका कोई मतलब नहीं। आज से 500-600 वर्ष पूर्व जब वह लिखी गई, वह आज भी उतनी ही सही लगती हैं, हमारे जीवन पर खरी उतरती है। उसी प्रकार तुलसी का लिखा गया रामचरितमानस, यह भी प्रासंगिक है। इस प्रकार के जो लेखन हैं वह रचनात्मक लेखन कहलाते हैं। रचनात्मक लेखन के तत्व, यह पूर्णतः रचनात्मक है कि वह क्या लिख रहा है, वह काव्य की रचना कर रहा है या वह कौन सी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और वह उसके ऊपर निर्भर करता है, रचनाकार के ऊपर, कि वह किस तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाए या वह किस तरह उस रचना को आकर्षक बनाए, मज़ेदार बनाए। इस तरह की वो जो कहानी लिख रहा है या जो भी सृजन कर रहा है, उसके ऊपर वह कितने आकर्षक तरीके से उसे कर सकता है और मज़ेदार बना सकता है। इस प्रकार के जो ये हैं रचनात्मक लेखन के तत्व हैं, इसे रचनात्मक लेखन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि सिर्फ वह सूचना दे दे, लेकिन इसका उद्देश्य यह भी होता है कि वह रहस्यों को उजागर करे, रसों को उद्घटित करे। रस हम जब उसे पढ़ते हैं तब हमें उसमें मज़ा आना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसमें रोचकता होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तभी वह रचनात्मक लेखन कहलाता है। रचनात्मक लेखक कभी तटस्थ रूप से दुनिया की ठोस चीज़ों के बारे में बात करता है, कभी वह भावुक होता है, कभी प्रेम के बारे में, कभी पवित्रता के बारे में, पलायन के बारे में, ईश्वरता, नश्वरता आदि विषयों के बारे में विचार रखता है। यह ऐसे विषय हैं जो कि हमेशा प्रासंगिक होते हैं, कालजयी होते हैं और यह हमेशा हमें आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार का जो लेखन है वह रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब रचनात्मक लेखन के तत्व देखेंगे। रचनात्मक लेखन के जो तत्व हैं वह काव्य रचना है, इसके अंतर्गत कहानी आती है, अनुच्छेद आता है, निबंध लेखन आता है, एकांकी, नाटक और उपन्यास आते हैं। तो आइए एक एक कर इन्हें जानते हैं। काव्य रचना, इसके अंदर कवि अपने ज्ञान शक्ति के अनुसार कविताओं, दोहों, पदों में रचनाएं करता है और उसमें अच्छी से अच्छी भाषा प्रयोग करने का प्रयास करता है। वह उसमें छंद डालता है, वह उसमें अलंकार डालता है, तब जाकर वह जो रचना है वह रचनात्मक लेखन कहलाता है और वह बहुत ही सुंदर बनती है। कहानीकात्मक रचना, इसके अंतर्गत लेखक द्वारा लिखी गई कहानी की रचना की जाती है। वह कभी छोटी लघुत्तम कहानियाँ लिखता है, लघु कहानियाँ लिखता है, कभी बड़े स्तर पर कहानियाँ लिखता है, परंतु इसमें यह बात होती है कि इसका जो शीर्षक है वह भी प्रेरणादायी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस तरह की जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वह रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद लेखन भी रचनात्मक लेखन के अंदर आता है। किसी विषय विशेष पर कम शब्दों में पूरी बात कही जाती है। इस प्रकार के जो लेखन हैं वह
जो है वो अनुच्छेद लेखन। अब इन सभी बिंदुओं पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद लेखन किस तरह लिखा जाता है, निबंध किस तरह लिखा जाता है, एकांकी नाटक किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको इसके रचनात्मक लेखन के तत्व बता रही हूँ। निबंध जो है वह भी रचनात्मक लेखन है। किसी विषय पर संक्षिप्त रूप से लिखा गया लेख के अंतर्गत जो है वो एक निबंध बन जाता है। निबंध के अंतर्गत उस विषय के बारे में बताया जाता है कि यह कैसा है, क्या है, कितने प्रकार का है। जैसे आप किसी भी विषय पर निबंध लिख रहे हों और वह निबंध जो है वह रचनात्मक लेखन के अंदर आता है। जैसे आपने अगर विज्ञान का निबंध लिया तो विज्ञान के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, या आप अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं और यह रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। हम अपने पाठ्यपुस्तक में ऐसे कई नाटक पढ़ते हैं जो कि 2-4 लोगों के बीच में होती है, नाटक होती है, एकांकी होती है, जिसमें किसी विषय को लेकर चर्चा की जाती है। इसमें कुछ नए पहलुओं के बारे में हमें पता चलता है। इस तरह का लेखन भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नाटक आता है। उपन्यास भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है। उपन्यास में किसी कल्पना की कहानी जो होती है वो लंबी होती है, जो किसी एक घटना से संबंधित होती है। आमतौर पर उपन्यास बहुत बड़े होते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर लिखे जाने वाली जीवनी भी होती है, या किसी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत होने वाला कुछ विशेष पार्ट के ऊपर यह कहानी लिखी जाती है। इस प्रकार जो है वो उपन्यास भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। अब रचनात्मक लेखन क्या नहीं होता यह हम जान लेते हैं। दोस्तों को लिखा गया पत्र रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता। समाचार में लिखा गया पत्र या आलेख यह भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता। विज्ञापन में लिखा गया लेख, विज्ञापन में दिखाया गया दर्शाया गया लेख, दोस्त से कहीं जाने वाली लिखित रूप में की गई बात का लेख, या कहीं दीवार पर लिखा होता है, कुछ हमको सूचना दी जाती है, दीवार पर कहीं लिखा जाता है, तो यह जो सारे लेख हैं वह रचनात्मक लेखन में नहीं आते हैं। आई होप आप सभी रचनात्मक लेखन समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, MS चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।